हेलो दोस्तों हम लोगों को 18 से 20 की उम्र तक इतना ज्ञान तो मिल ही जाता है कि हम सही समय पर सही फैसले ले सकें। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन में कोई ऐसा फैसला लिया है जिससे आपको बहुत लाभ हुआ हो या फिर आपकी बहुत तारीफ की गई हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। और आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि ज्ञान का सही समय पर सही उपयोग कैसे किया जाता है, और ये हम समझेंगे 3 कहानियों की मदद से। अंत में इन 3 कहानियों से हमें 3 अलग अलग सीख मिलेंगी। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक आश्रम में संत के साथ 2 शिष्य रहा करते थे। संत ने दोनों शिष्यों को अच्छी शिक्षा दी थी। एक दिन संत ने दोनों शिष्यों को अलग अलग डब्बे में गेहूं भरकर दिए और कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, 2 साल बाद वापस आऊंगा, तब मुझे ये वापस कर देना, लेकिन ध्यान रखना ये गेहूं खराब नहीं होना चाहिए। ये बोलकर संत चले गए। पहले शिष्य ने उस डब्बे को पूजा वाले स्थान पर रख दिया और रोज पूजा करने लगा, और दूसरे शिष्य ने डब्बे से गेहूं निकाले और अपने खेत में उगा दिए। 2 साल में थोड़े गेहूं से उसके पास बहुत सारे गेहूं हो गए। समय पूरा होने पर संत आश्रम आए और उन्होंने शिष्यों से गेहूं के डब्बे मांगे। पहले शिष्य ने डब्बा देते हुए कहा, गुरुजी, मैंने आपकी अमानत की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है। मैं रोज इसकी पूजा करता था। गुरुजी ने डब्बा खोल के देखा तो गेहूं खराब हो चुके थे और उसमें कीड़े भी लग गए थे। ये देखकर पहला शिष्य बहुत शर्मिंदा हुआ, और फिर दूसरा शिष्य थैला लेकर आया और गुरुजी के सामने थैला रखकर बोला, गुरुजी, ये रही आपकी अमानत। गेहूं से भरा थैला देखकर संत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, पुत्र, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया उसे तुमने अपने जीवन में उतार लिया और मेरे दिए ज्ञान का सही उपयोग किया है। इसी वजह से तुम्हें गेहूं को संभालने में सफलता मिल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान को गेहूं की तरह डब्बे में बंद करके नहीं रखना चाहिए और समय आने पर ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में पहले शिष्य ने अपने काम को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था और खुद ने बिल्कुल भी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया। दोस्तों, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरी कहानी। एक बार एक लंबा चौड़ा व्यक्ति सामान लेकर स्टेशन पर उतरा। वह स्टेशन से बाहर आया और अपने लिए टैक्सी तलाशने लगा। सामने ही एक टैक्सी वाला खड़ा था। उस व्यक्ति ने टैक्सी वाले से कहा, मनोरम बिल्डिंग जाना है, कितना पैसा लोगे? टैक्सी वाला बोला, 100 रुपए लगेंगे। उस व्यक्ति ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा, इतनी पास के 100 रुपए, ये क्या लूट मचा रखी है तुम लोगों ने? मैं पैदल ही अपना सामान लेकर मनोरम बिल्डिंग तक जा सकता हूँ। वह व्यक्ति जिद्दी था और इसी कारण उसने अपना सामान उठाया और पैदल ही चलने लगा। आधे घंटे चलने के बाद उसे फिर वही टैक्सी वाला दिखाई दिया। उसने टैक्सी वाले को रोका और कहा, अब तो आधी दूरी तय हो गई है, अब कितना पैसा लोगे? टैक्सी वाला बोला, अब 200 रुपए लगेंगे। ये सुनकर व्यक्ति हैरान रह गया और उसने पूछा कि पहले 100 रुपए लग रहे थे, अब 200 क्यों लगेंगे? टैक्सी वाले ने फट से जवाब दिया, महाशय, आप मनोरम बिल्डिंग से ठीक उल्टी दिशा में 3 किलोमीटर दूर आ गए हैं। मनोरम बिल्डिंग स्टेशन के दूसरी ओर है। उस व्यक्ति ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। दोस्तों, इस कहानी में उस व्यक्ति ने ज्ञान का उपयोग किया और गुस्से का भी। केवल ज्ञान के होने से ही सब कुछ नहीं होता, साथ में विवेक भी होना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें ज्ञान का उपयोग करते समय गुस्से का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से से ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तीसरी और आखिरी कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक वैद्य थे जिनका नाम था आचार्य नागार्जुन। वे आयुर्वेद के बड़े विख्यात गुरु थे। उनसे शिक्षा ग्रहण करने दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन उनके पास 2 शिष्य आए। वे उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। आचार्य नागार्जुन ने कहा, तुम्हें अपना शिष्य बनाने से पहले तुम्हारी योग्यता की परख करूंगा। उन्होंने कहा, तुम दोनों पहाड़ पर जाओ और वहाँ से दर्दनाशक और बुखार की बूटी लेकर आओ। बूटी की पहचान आचार्य जी ने उन्हें बता दी।
दोनों शिष्य पहाड़ पर गए और एक दर्दनाशक और एक बुखार की बूटी लेकर वापस चल दिए। शाम को जब दोनों शिष्य अपनी अपनी बूटी लेकर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बुखार से परेशान था। दोनों शिष्य उस व्यक्ति के पास गए और उन्होंने पूछा, आपको क्या हुआ है? उसने कहा, मुझे 2 दिन से तेज बुखार है और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं वैद्य को दिखा सकूं। एक शिष्य ने, जिसके पास बुखार की बूटी थी, उसने वह बूटी उस व्यक्ति को दे दी। ये देखकर दूसरे शिष्य को गुस्सा आ गया। वह अपने साथी से बोला, तुम आचार्य जी के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। दोनों शिष्य आगे बढ़े और उन्हें रास्ते में फिर एक बच्चा मिला। उसके पैर में चोट लगी थी और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन दूसरे शिष्य ने वह बूटी उस बच्चे को नहीं दी और वैसे ही रोता हुआ छोड़ दिया। रात होने से पहले दोनों शिष्य आचार्य जी के पास पहुंच गए। एक शिष्य ने आचार्य जी को दर्द की बूटी सौंप दी, मगर दूसरा शिष्य खाली हाथ था और उसने रास्ते की पूरी बात बता दी। आचार्य जी ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, कोई भी शिक्षा तभी असली शिक्षा होती है तब उसका सही तरह से उपयोग किया जाए। तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हो। इस तरह आचार्य जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया, जबकि दूसरे शिष्य को वापस भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी में पहले शिष्य ने आचार्य नागार्जुन के आदेश का उल्लंघन किया और ज्ञान का उपयोग करते हुए बुखार से परेशान व्यक्ति की सहायता की। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि अगर किसी की सहायता करने से आदेश का उल्लंघन होता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छे काम का परिणाम अंत में अच्छा ही होता है। दोस्तों, आप भी समय समय पर लोगों की मदद करते रहिए। ऐसा करने से ज्ञान बढ़ेगा और आपको खुशी मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।